Gen Z. Gen Z. Gen Z. Gen Z. Gen Z. Gen Z. Generation Z. Gen Z. Gen Z. Gen Z. Gen Z. जेन जी 1997 से लेकर 2012 तक जितने भी लोग इस दुनिया में पैदा हुए उनको जेन जी कहा जाता है। मीन अगर आपकी एज 13 से लेकर 28 साल के दरमियान है, आप भी एक जेन जी हैं। द मोस्ट कनेक्टेड जनरेशन, द जनरेशन विद नो वैल्यूज, द मोस्ट डिप्रेस्ड जनरेशन, वो जनरेशन जो दुनिया बदलना चाहती है लेकिन कभी खुद को बदलना नहीं चाहती। आज दुनिया की 27% आबादी जेन जी की है। पाकिस्तान में जेन जी नौजवानों की तादाद 64 मिलियन है। पाकिस्तान में इंटरनेट 1992 में पब्लिक कर दिया गया था। मीन ये वो जनरेशन है जो अपनी पैदाइश से ही सोशल मीडिया, इंटरनेट और स्मार्टफोन्स के साथ कनेक्टेड है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च के मुताबिक एक जेन जी एक दिन में अपना टाइम 6 से 7 घंटे मोबाइल स्क्रीन पर गुजारता है। जरा सोचिए, साल भर में ये 2000 घंटे बनते हैं। मतलब कि जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा मोबाइल स्क्रीन पर। 46% नौजवानों ने खुद तस्लीम किया वो अपने मोबाइल फोन के बगैर रहने का तस्वुर भी नहीं कर सकते। ये सिर्फ एडिक्शन नहीं है, ये डिजिटल परियन है जिसका आज जेन जी शिकार है। आज जेन जी को सबसे ज्यादा एजुकेटेड जनरेशन भी कहा जाता है। यूनेस्को के मुताबिक आज जेन जी की 90% आबादी ने सेकेंडरी एजुकेशन मुकम्मल की है। हायर एजुकेशन में भी इस जनरेशन की सबसे ज्यादा एनरोलमेंट मिलती है। पाकिस्तान में पिछले 20 सालों से जेन जी के आने के साथ लिटरेसी रेट बढ़ा है। 2000 में पाकिस्तान का लिटरेसी रेट 45% था, लेकिन आज 45% से ये लिटरेसी रेट 62% तक बढ़ गया है। और ये सिर्फ उन जेन जी की वजह से हुआ जिन्होंने स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी का रुख किया। लेकिन दूसरी तरफ इसी जनरेशन को द मोस्ट अनएम्प्लॉयड जनरेशन भी कहा जाता है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 2022 की रिपोर्ट्स के मुताबिक आज दुनिया भर में 15 से 24 साल के नौजवानों में बेरोजगारी की शरह 13.6% तक है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 2023 की रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में यूथ अनएम्प्लॉयड रेट 11 से 12% तक चला गया है। लैक ऑफ स्किल्स, लैक ऑफ पेशेंस, शॉर्टकट्स, ओवर एक्सपेक्टेशंस, कट्स ऑफ रिवार्ड्स, नो कैरियर प्लानिंग आज जेन जी के लिए सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड होने का सबब है। एक रिसर्च में पता चला कि 74% मैनेजर्स और बिजनेस लीडर्स से दैट Gen Z is more difficult to work than other generation क्योंकि they lack discipline, they lack focus, easily offended हो जाने वाली जनरेशन और एक कमजोर कम्युनिकेशन स्किल्स रखने वाली जनरेशन। आज अगर Gen Z में अनएम्प्लॉयड रेट इतना ज्यादा है तो इसमें एक वजह सोशल मीडिया की भी है, क्योंकि ये वो जनरेशन है जिसमें सोशल मीडिया खुद वजूद में आया। पाकिस्तान में 2006 में फेसबुक आया, 2012 में इंस्टाग्राम आया, 2018 में टिकटॉक आया। उससे ये हुआ कि ये जनरेशन सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। PEW की रिसर्च के मुताबिक 57% नौजवान सिर्फ इस वजह से दबाव में रहते हैं कि वो ऑनलाइन कामयाब नजर आए, लेकिन जब ये वर्चुअल सक्सेस उनकी रियल लाइफ से नहीं जुड़ती तो तब जेन जी इस चीज को लेकर अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस तक गिरा देते हैं और खुद को लूजर फील करते हैं। इस तरह से आज ये जनरेशन सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस है। वो जनरेशन जिसके हाथ में स्मार्टफोन्स है, ब्रॉडबैंड है और अनलिमिटेड एक्सेस है। आज दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हुआ शख्स एक सेकंड में किसी के साथ भी जुड़ सकता है। कि जितना ये जनरेशन ज्यादा कनेक्टेड है उतनी ही ज्यादा ये जनरेशन तन्हा है। एक स्टडी के मुताबिक जेन जी में 73% लोग कहते हैं हम खुद को तन्हा ही महसूस करते हैं जब हम ऑनलाइन लोगों के पास खड़े होते हैं। रूम में बैठा हुआ वो जेन जी जिसके पास इंस्टाग्राम में 5000 तक फॉलोअर्स हैं, लेकिन दिल की बात कहने के लिए एक भी ट्रू फ्रेंड नहीं है। इंपॉर्टेंट टाइम देकर घंटों किसी के साथ चैटिंग करने के बाद भी हम एक दूसरे के लिए अननोन है। ये है आज जेन जी, ऑलवेज कनेक्टेड बट स्टिल अलोन। जरा सोचिए, दुनिया की सबसे ज्यादा कनेक्टेड जनरेशन जिसके हाथ में मोबाइल फोन्स हैं, एंटरटेनमेंट है, हर आंसर है, हर शॉर्टकट है, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा डिप्रेस्ड जनरेशन। WHO के मुताबिक आज दुनिया भर में 300 मिलियन से ज्यादा लोग डिप्रेशन का शिकार हैं। इनमें सबसे ज्यादा ग्रोथ मिलेनियल्स और जेन जी में देखने को मिल रही है। एक सर्वे में 42% जेन जी ने खुद कहा कि वो रोजाना डिप्रेशन और एंजाइटी फील करते हैं। इसमें सबसे ज्यादा किरदार आज सोशल मीडिया का है। जेन जी को लगता है कि आज अगर हम 20 साल की एज तक मिलियनर्स वायरल नहीं हुए या परफेक्ट बॉडी अचीव ना कर पाए तो हम नाकाम हैं। आज जेन जी में नेटफ्लिक्स की तरफ देखकर ड्रीम बनाए जाते हैं। खुद का कंपैरिजन इंस्टाग्राम की फोटो से किया जाता है और खुद की सारी फेलियर्स टिकटॉक के 20 से 15 सेकंड वाले क्लिप में देखी जाती हैं। यही स्क्रॉलिंग आज इनको दूसरों के साथ कंपेयर करके
इनके अंदर डिप्रेशन पैदा करती है। आज जेन ज़ी दुनिया की सबसे ज्यादा एजुकेटेड जनरेशन है, लेकिन इनकी डिग्रियां ही इनके फ्यूचर को सेव नहीं कर पा रही। एक जमाना था जब लोग घंटों किताबें पढ़ते थे, किसी की बात को एक लंबे वक्त तक अटेंशन और फोकस दे सकते थे, लेकिन आज जेन ज़ी में अटेंशन स्पैन 8 सेकंड तक आ गया है। जी हाँ, 8 सेकंड तक, जो कि गोल्ड फिश से भी कम है। ये अटेंशन स्पैन कम करने में सबसे ज्यादा किरदार आज टिकटॉक का है। टिकटॉक ने लोगों को शॉर्ट वीडियोस की लत लगाई, साथ में इंस्टाग्राम ने भी टिकटॉक का भरपूर साथ दिया। यही वजह कि आज लोगों में टिकटॉक का इतना ज्यादा क्रेज पाया जाता है कि अगर उनको 5 मिनट भी फ्री मिले तो वो टिकटॉक को देखना शुरू कर देते हैं। टिकटॉक में शॉर्ट वीडियोस देख देखकर हमारा माइंड इतना उलझ गया है कि हम किसी चीज को ज्यादा टाइम देने के लिए तैयार ही नहीं है। ये सब कुछ हमारी अटेंशन को कम कर रहा है, जिसका इफेक्ट फिर स्टडी में, बिजनेस में या किसी भी पर्सनल वर्क में देखने को मिलता है। ये सब कुछ हमारी ग्रोथ में नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। आज सोशल मीडिया पर कोई ऐड आता है कि वर्क फ्रॉम होम, अर्न 1 लाख पर मंथ, तो हम उसे मैसेज कर रहे होते हैं कि यार हमें भी ये काम बताओ, हमें भी एक मंथ में 1 लाख रुपए कमाना है। इतनी जल्दी रिवॉर्ड की पड़ गई है इस जनरेशन को। आज लोग कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए। ठीक है, पैसा भी कमाना है, लेकिन 2 साल 3 साल पहले स्ट्रगल तो करो। हम उसकी तरफ तो देखते नहीं है कि मेहनत कैसे करना है, स्ट्रगल कैसे करना है, खुद को आगे ग्रो कैसे करना है। हमें तो सिर्फ एक दिन में वायरल होना है और खूब पैसा कमाना है। अगर इनको कहो कि बुक्स रीड करो, जिम में जाओ, अब जिम में 1 साल के लिए जाना पड़ेगा तभी तो कुछ प्रोग्रेस नजर आएगा, लेकिन नहीं, हमें तो फौरन से रिवॉर्ड चाहिए। इसलिए आज हमें जो भी लेट मिल रहा हो हम उसे छोड़ देते हैं या हम उसे पसंद ही नहीं करते। हर चीज में क्विक रिस्पॉन्स होने की वजह से आज हमें जल्द रिवॉर्ड हासिल करने की लत लग चुकी है। इस वजह से आज हम उन चीजों की तरफ बढ़ते ही नहीं है जिनमें आज हार्ड वर्क रिक्वायर्ड है, स्ट्रगल रिक्वायर्ड है और खुद को ग्रो करने के लिए टाइम रिक्वायर्ड है। हमें तो फौरन से रिवॉर्ड चाहिए। इसी कर्स ऑफ रिवॉर्ड की वजह से आज जेन ज़ी में नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है, जिनकी वजह से आज जेन ज़ी लाइफ में पीछे रह रहे हैं। जेन ज़ी और अल्फा जनरेशन हमारे कंट्री का फ्यूचर है, इसलिए इस जनरेशन को स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। सोल्यूशन में मैं आप लोगों को सिर्फ एक बात कहूंगा कि प्लीज सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम कर दें। खुद को इतना कमजोर कभी भी ना बनाएं कि सोशल मीडिया आपको कंट्रोल करे, बल्कि आप खुद सोशल मीडिया को कंट्रोल करके उसका यूज करो, अच्छा कंटेंट कंज्यूम करो। आपने भी देखा कि आज जेन ज़ी में जो भी गलत हो रहा है उसमें सबसे ज्यादा हाथ सोशल मीडिया का है। इसलिए आज अपने आप को वेल ग्रो करने के लिए सोशल मीडिया का कंट्रोल यूज करना होगा। तो सोल्यूशन को मैं इतना लंबा नहीं खींच रहा, इस बारे में मैंने डिटेल वीडियो बनाई है कि हम किस तरह मोबाइल एडिक्शन या सोशल मीडिया एडिक्शन को अपनी लाइफ से क्विट कर सकते हैं। आप वो वीडियो देखें, आपको वहां इस चीज का मुकम्मल सोल्यूशन मिल जाएगा कि किस तरह हम सोशल मीडिया और मोबाइल फोन का कंट्रोल यूज कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।